सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी काफी ज्यादा रोमांचक और डरावनी है, तो जल्दी से ही आप सब चाहो तो अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं डर की दुनिया में। एक गुमनाम बस्ती में वह अकेला रहता था। ना किसी से बात, ना किसी के साथ रहता था। एकदम से अकेले था वो। जिंदगी में की गलतियों की सजा मिली थी उसे। उसे उसी के दूर हो गया। तनु का जाना उसके मन को लगा हुआ घाव था जो अब तक भर ना पाया था। राजन एक बहुत होनहार, खुश मिजाज का लड़का, बहुत बड़े कंपनी में अच्छी नौकरी के बावजूद अकेला हो गया था। तनु जो उसे चाहत थी, पहला प्यार। काम से आने के बाद अपने लिए चाय बनाकर वह लड़की के बाहर देखने के पुराने लम्हे को याद कर रहा था। जाने कहाँ गया वह, क्या गलती हुई उससे जब पहली बार उसे देखा था। बस स्टॉप पर देखता रह गया था। वाइट कलर की शूट और उसे पिंक कलर का दुपट्टा, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, आंखों में सिर्फ काजल और माथे पर बिंदी। सांवली जी आंखों में अजीब सा खिंचाव। दिल में सुकून महसूस हुआ। उसे तनु की तरफ अपनापन, जाने पिछले जन्म का रिश्ता। वह हर रोज ऑफिस के लिए जाने के लिए निकलता। उससे हर रोज नजरें मिलती। बस स्टॉप पर उसी के ऑफिस के पास उसका ऑफिस था। वह जानबूझकर उसके लिए इंतजार करता रहता कि वह कब आए और वह उसे भी जी भर के देख ले, अपनी नजरों में कैद कर ले। एक दिन उसने अपने दिल की बात तनु को बता दी। उस वक्त बारिश हो रही थी और तनु छाता भूल कर आई थी और राजन भी भीगा हुआ ऑफिस से निकलकर बस स्टॉप की तरफ भागा हुआ चला गया था। बस स्टॉप पर उसे देखा तो उसे देखता रह गया और उसने तनु से कहा वो उसे बहुत अच्छी लगती है, वो उससे प्यार करने लगा है। तब तनु ने कहा, उसकी आंखों में देखकर कहा, पहले जान ले उसे, फिर अपनाने के बारे में सोचना। राजन को यह बात कुछ अलग लगी। तब से वह मिलने लगा हर रोज बस स्टॉप पर। एक दिन दोनों डेट पर चले गए। तनु ने अपने बारे में सब कुछ राजन को उसी दिन बता दिया कि वह अनाथ है। बचपन में लेकर अब तक वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। उसके माँ बाप कौन हैं वह नहीं जानती। उसने अपने दम पर अपनी शिक्षा पूरी की थी और ये उसका पहला जॉब है और वह अभी गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। राजन को अपने एहसासों में प्यार का कुछ बदलाव नहीं महसूस हुआ। उसने तनु को अपना लिया और तनु ने भी हाँ बोल दिया क्योंकि वह भी राजन को दिल से पसंद करने लगी थी। उसके बाद राजन जब अपने घर उससे मिलवाने के लिए ले गया, उसके माँ बाप ने यह कहकर मना कर दिया कि कोई अनाथ लड़की उसके घर की बहू नहीं बनेगी। राजन ने उनको मनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अपने घर छोड़ दिया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। हालांकि राजन इकलौता था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसको अपनाने की बहुत कोशिश की। दोनों नए फ्लैट पर शिफ्ट हो गए जो राजन ने पहले से ही अपने सेविंग के लिए रखा था। दोनों साथ में बहुत खुश थे। एक नई शादीशुदा जिंदगी को शुरुआत कर चुके थे। तनु बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। दोनों साथ में ऑफिस के लिए जाते, दोनों साथ में वापस लौटते आते, सब सही था। लेकिन एक दिन तनु और वह ऑफिस के लिए घर से निकले। बस स्टॉप पर आने के दोनों साथ में ऑफिस के लिए वापस लौट आते, सब सही था। लेकिन एक दिन तनु और वह ऑफिस के लिए घर से निकले। बस स्टॉप पर आने का वक्त राजन के साथ वही थी।
राजन वेट करता रहा, उसको कॉल किया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। राजन उसके ऑफिस की ओर चला गया, सब जगह ढूंढा, उसको वहां नहीं मिली। राजन पागलों जैसे हरकतें करने लगा। वह पुलिस के पास जाकर उसे मिसिंग कंप्लेंट भी दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके मैनेजर का कहना था कि वह टाइम से ऑफिस से घर के लिए निकल चुकी थी, लेकिन जाना कहां, तनु गुम हो गई। राजन बिल्कुल अकेला पड़ गया था। दोस्त साथ में माँ बाप भी आकर मिलकर गए, लेकिन वो वापस नहीं गया। तनु को ढूंढता रहा हर जगह, हर गली में। उसने वो फ्लैट, नौकरी छोड़ दी और इस बस्ती में आकर रहने लगा, सबसे दूर, नई जॉब के साथ। लेकिन वह अभी तनु का इंतजार करता, उसे ढूंढता रहता। एक दिन उसे अननोन नंबर से कॉल आया कि उसे तनु के बारे में कुछ बताना है। तो उसे बताए पते पर राजन चला गया। पूछा, क्या जानते हो तुम तनु के बारे में? वह आदमी शक्ल सूरत से अजीब दिखता था। उसकी आंखों में लाल थी और होठ काले, पोशाक का साधारण सी। अपने बालों को समेटने के बाद बोला, मैं तांत्रिक हूं, नाम त्रिदेव है, गलत काम नहीं करता, लोगों की विद्या का सही इस्तेमाल करना मेरा काम है। तो राजा ने बोला, तुम तनु को कैसे जानते हो? तो वह बोला, तनु उसे मिली थी जब वह अपनी तांत्रिक क्रियाओं के लिए ऐसी जगह गया था जहां उसे शांति और किसी की दस्तक नहीं चाहिए थी। ऐसी जगह झील के किनारे, शहर के बाहर। जब वो अपनी साधना में लीन था, तब उसने एक लड़की को झील के किनारे देखा। वह खून के आंसू रो रही थी। उसने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? तो लड़की बोली, उसका नाम तनु है। राजन को एक आस लगी, शायद अब वो तनु को मिल पाएगा। उसने आगे पूछा, फिर क्या हुआ? तांत्रिक बोला, तुम्हारी बीवी का खून हुआ है, वह जिंदा नहीं है। मैंने उससे बातों को वो तुम्हारी बीवी तनु ने बताया कि उसे धोखे से मारा गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उन सब का बदला लेना चाहती है जिनकी वजह से वह मेरी तुमसे दूर हो गई। वह तुमसे मिलना चाहती है। राजन उसे जब वह ऑफिस में गई, हर रोज की तरह कंपनी के मालिक विजिट के लिए आया था। जब वह स्टाफ के मैनेजर मालिक से मिलाया, तब उसकी नजर तनु पर आकर रुकी, जो उसे ऑफिस में नई थी। कुछ इशारे उसने मैनेजर को किया और चले गए। जाने के बाद मैनेजर ने सबको काम का बोलकर चले गए। तनु को कैबिन में बुलाया और सीधी सी तनु के इरादे समझ ना पाई। मैनेजर ने बताया कि बॉस की फाइल और कुछ कागजात भूल गए थे, उसके साइन भी चाहिए, उन पर तुम जाओ, उसके नए ऑफिस में जाकर ड्राइवर के साथ साइन ले आओ। वह समझ नहीं पाई। दोपहर को ड्राइवर राह के साथ गई, तब नया ऑफिस की फ्लैट था। ऊपर गई अकेली, तब कंपनी का मालिक मनदीप लाल नशे में धुत था। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर तनु ने अपने आप को बचाने के लिए टेबल पर रखे फ्रूट को, ऊपर रखे चाकू को खुद को मार दिया। मनदीप लाल के नशे में झट से उतरा। उसने मैनेजर को कॉल किया और उसके बाद आने को ड्राइवर के साथ मिलकर उसकी लाश झील के पास शहर के बाहर सूटकेस में डालकर फेंक दिया। और जब राजन मैनेजर की बात के, मैनेजर ने झूठ बोला कि तनु तो ऑफिस से निकल गई है टाइम पर। तनु अपनी आप बीती तांत्रिक को सुना रही थी। त्रिदेव से वह बोली, उसे राजन से मिलना है, वह उसका पति है, न जाने कैसा होगा, कैसे रहता होगा, उसे कुछ नहीं पता, और वह बदला लेना चाहती है उन सबका जिसने मारा है। त्रिदेव बोले, वह जरूर मदद करेगा। सब सुनकर राजन रोने लगा।
राजन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह पागलों की तरह रो रहा था क्योंकि तनु अब उसे वापस कभी नहीं मिलेगी। उसने तांत्रिक से कहा, बाबा मैं उससे मिलना चाहती हूँ, तनु को एक बार प्यार करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, चलो मेरे साथ। दोनों झील के पास गए, पर जाने के बाद क्या वह तनु से मिल पाएंगे या कुछ और ही होगा? क्या तनु अपना बदला ले पाएगी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।